सब्सक्राइब कीजिए दी अकाउंट्स चैनल को और बेल पर क्लिक करें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि हम टैली प्राइम में हम जीएसटी का सारा काम हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप टैली प्राइम के बारे में जानना चाहते हैं कि इसमें जीएसटी का सारा काम कैसे करना है और जो इससे संबंधित जो रिटर्न है वो हम किस तरीके से जीएसटी के पोर्टल पे अपलोड करेंगे, ये सारा कुछ मैं आज आपको इस वीडियो बताने वाला हूँ। इसलिए दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को एंड तक अब ज़रूर देखते रहें। और दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे तो कम से कम अभी से लाइक ज़रूर कीजिएगा और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल पर भी ज़रूर क्लिक करें। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग टैली प्राइम को ओपन कर लेते हैं। जैसे ये टैली आपका ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आपको राइट साइड में दिख रहा होगा कि यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ शट कंपनी। आपको सिंपल वे में इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए क्रिएट कंपनी का ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अगर पहले से आपकी कंपनी बनी है तो ठीक है, नहीं तो आप एक नया कंपनी भी बना सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर एक जीएसटी के लिए मैं यहाँ पर कंपनी बना रहा हूँ, तो जीएसटी इन टैली प्राइम करके इंटर आपका जो भी एड्रेस है वो यहाँ पर आप पुटअप कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए स्टेट पहले आपको यहाँ पर पूछ रहा है, तो हमारा बिहार है, तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद पिन कोड आपको यहाँ पर पुटअप कर देना है। बाकी ये जो अदर डिटेल्स है, मोबाइल, फैक्स, ईमेल, आप यहाँ पर इसे पुटअप कर दीजिएगा। फाइनेंशियल ईयर आपका यहाँ पे 1/4/2021 है, क्योंकि अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर 21-22 का चल रहा है, तो यहाँ पर ठीक है। बाकी यहाँ पर करेंसी सिंबल आपका बाय डिफॉल्ट आएगा और आपका इंडियन रुपीस, तो हमें इसे क्या करना है भाई, एक्सेप्ट कर लेना है। ये देखिए, एक्सेप्ट होने के बाद यहाँ पर से आपको कुछ फीचर्स यहाँ पर आपको दिखेंगे, जैसे कि आपका मेंटेन अकाउंट्स ओनली है, एनेबल बिल वाइज एंट्री है, फिर यहाँ पर इन्वेंट्री से रिलेटेड आपका यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि आपको जो अकाउंट्स मेंटेन करना है वो किस तरीके से आपको करना है। जैसे कि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको ट्रेडिंग कंपनी में भी काम कैसे करना है, प्लस जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है तो वो भी जीएसटी का काम कैसे करेगी, वो बिलिंग कैसे करेगी, मैंने दोनों इसमें मैंने कवर किया है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर इसे बाय डिफॉल्ट यस ही रहने दें। दूसरी बात, यहाँ पर अगर आप टैक्सेशन के बारे में देखेंगे तो यहाँ पर आपका जीएसटी का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर से भी एनेबल करना चाहें जीएसटी को तो आप कर सकते हैं, प्लस यहाँ पर आपका टीडीएस का भी ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहाँ पर से कर सकते हैं। देखिए, जैसे ही मैं यस मैं करूंगा, इंटर में मारूंगा, तो ये आपका जीएसटी से रिलेटेड आपका यहाँ पर ये खुल जाएगा। आप यहाँ पर से भी फिलअप कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि आप यहाँ पर से अब नहीं करना चाहोगे, ठीक है, तो हम लोग इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो मैं आपको दूसरा रास्ता भी बता देता हूँ कि वो आप कहाँ से करोगे। चलिए, अब यहाँ पर आप देखिए गेट फॉर टैली में हम लोग हैं, तो यहीं पर से आप क्रिएट में आप जा सकते हो। जैसे हम लोग क्रिएट पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर नीचे आपको दिख जाएगा स्टैट्यूटरी डिटेल्स, है ना। सिंपल वे में आपको यहाँ पर आना है, बाकी जो जीएसटी का डिटेल्स है उस पर आपको चला ही जाना है। देखिए, जैसे हम लोग यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर बस आपका फॉर्म है जीएसटी से संबंधित, वो आपको फिलअप करना है। जैसे कि सबसे पहले आपका स्टेट पूछ रहा है, स्टेट ले लेना है। फिर आपका जो नंबर है वो क्या है, कंपोजिशन है या फिर रेगुलर है। अगर आपका रेगुलर है तो आप वो लेंगे, तो हमारा रेगुलर है। यहाँ पर आपको नो रखना है। जीएसटी एप्लीकेबल कब से आपका जीएसटी एप्लीकेबल हुआ था, बाय डिफॉल्ट उसे 1 अप्रैल ही रहने थे। लेकिन अगर आपका फाइनेंशियल ईयर के बीच में अगर आपका नंबर मिला है तो वो डेट आपको यहाँ पर पुटअप करना है। उसके बाद आपको अपना यहाँ पर जीएसटी का नंबर पुटअप करना है। तो चलिए मैं कर देता हूँ। उसके बाद आपका जो GSTR1 का रिटर्न है वो किस तरीके से आपका फाइल होता है, आपका मंथली या फिर क्वार्टरली, तो मैं यहाँ पर मंथली को सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद एडिशनल फीचर्स भी यहाँ पर आपको दिया हुआ है, जैसे कब यहाँ पर आप देखोगे बहुत सारे हैं। जैसे आपका सेट ऑल्टर जीएसटी का रेट डिटेल्स,
वो यहाँ पर आपका दिया हुआ इनेबल टैक्स लाइबिलिटी ऑन एडवांस रिसीव, उसके बाद दिया हुआ इनेबल टैक्स लाइबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज, एनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन, और यहाँ पर प्रोवाइड एलयूटी बॉन्ड्स डिटेल्स। ये सारे फीचर्स यहाँ पर हैं। आप यहाँ पर से भी आप इसे यस कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे आगे भी आप इसे यस कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको इसे यस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे बाय डिफॉल्ट नो ही यहाँ पर रहने देंगे। जहां जहां पर रिक्वायरमेंट होगी हम लोग वहां वहां पे इसका काम हम लोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसे नो ही रखते हैं और यहाँ पर से हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब बात रही ई वे बिल की। आप ई वे बिल अगर आप टैली से ही बनाना चाहते हो तो ऑफ कोर्स आप बना सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्टली आप जीएसटी के पोर्टल से भी आप ई वे बिल बना सकते हो, लेकिन मैं इसे यहाँ पर यस रखता हूँ। और बाकी यहाँ पर आपका ई वे बिल से संबंधित यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, तो मैंने यहाँ पर इनवॉइस वैल्यू को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। और आपको पता है कि ई वे बिल का वैल्यू कितना होना चाहिए, इंट्रा स्टेट के लिए भी और इंटर स्टेट के लिए 50-50 हजार है। तो हम लोग उसे बाय डिफॉल्ट वैसे ही रहने देंगे। बाकी यहाँ पर आपका एक ऑप्शन यहाँ पर ऐड किया गया है ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल, तो हम लोग इसे नो रखेंगे। अब इसे हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। अब देखिए हमारा यहाँ पर क्या होगा, आपका टैली प्राइम में जीएसटी आपका एनेबल हो चुका है। अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो अकाउंट से संबंधित है उसका हम लोग लेजर जनरेट करेंगे, फिर उसके बाद इन्वेंटरी का करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग चले जाते हैं सबसे पहले लेजर में। देखिए जैसे हम लोग लेजर में जाते हैं तो आपका वही चीज खुल गया जो कि पहले हम लोग टैली में क्या करते थे। अब मैं आपको बता देता हूं कि आपको कॉमन जीएसटी का लेजर बनाना है, ठीक है। जैसे परचेज का बनाना है वो आपका इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट दोनों में कवर कर जाएगा, आपको इसके लिए अलग अलग लेजर बनाने की जरूरत नहीं है। इन द सेम वे आपको सेल के लिए भी एक ही लेजर बनाना है, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट वो दोनों जगह कवर कर जाएगा। उसी तरीके से आपको एस जीएसटी, सी जीएसटी और आई जीएसटी का लेजर आपको क्रिएट करना है। ऐसा नहीं कि परचेज के अगेंस्ट में आपको इनपुट एस जीएसटी इनपुट सी जीएसटी बनाना, नहीं ऐसा नहीं करना, ठीक है। उससे क्या होगा, हमारा काम और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और हमारी मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो सिंपल तरीका यह है कि हम कॉमन जीएसटी का हम लेजर बनाते हैं, तो इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। तो चलिए हम लोग तेजी से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, सबसे पहले जैसे मैं बना रहा हूं परचेज जीएसटी इंटर आपको पता है कि परचेज का ग्रुप परचेज ही होता है, तो यहाँ पर सबको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपका रहेगा नॉट एप्लीकेबल, अब ये यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल, तो हाँ एप्लीकेबल। अब यहाँ पर सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स। अब देखिए जैसे कि मैंने कहा था कि ये ऑप्शन आपको आगे भी पूछेगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर प्रेफर करूंगा कि यहाँ पर से आपको जीएसटी का डिटेल्स डालने की जरूरत नहीं है। वो इसलिए कि अभी हम लोग ट्रेडिंग कंपनी के लिए काम करने जा रहे हैं, तो जो डिटेल्स होगा जीएसटी का रेट, उसका एक्विजिशन कोड वगैरह वगैरह, वो हम लोग कहाँ डालेंगे, स्टॉक आइटम में डालेंगे। सिर्फ एक ही जगह डालना है, ये ऑप्शन तो आपको बहुत जगह पूछेगा, तो ऐसा नहीं है कि सब जगह पुटअप कर देना है। जहां भी डालना है सिर्फ एक जगह, और सबसे जो बेहतर जो जगह होता है वो स्टॉक आइटम होता है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए, तो हम लोग इसे नो रखेंगे और यहाँ पर क्या लेंगे भाई, गुड्स लेंगे, क्योंकि ये जो परचेज जो हम जो बना रहे हैं ये हम गुड्स के लिए बना रहे हैं। चलिए एक्सेप्ट हो गया। उसी तरीके से हम लोग बनाएंगे सेल जीएसटी का। हम लोग इंटर सेल का ग्रुप सेल ही होता है, ये वो यहाँ पर सबको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एप्लीकेबल, यहाँ पर नो, और यहाँ पर क्या रहेगा, गुड्स। बहुत ही सिंपल है। अब इसके साथ हम लोग बनाएंगे एस जीएसटी, ठीक है। अब इसका ग्रुप क्या होता है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, वो आपको यहाँ पर से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर सबको लेना है जीएसटी। उसके बाद देखिए एस का माने स्टेट होता है ना, तो हम लोग यहाँ पर स्टेट टैक्स को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन, वो भी आपको यहाँ पर पुटअप नहीं करना है, हमें कहाँ पर पुटअप करना है, स्टॉक आइटम में जो भी रेट होगा वो हम लोग वहां पर पुटअप करेंगे। इट मीन्स हम लोग इसे 0 रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए राउंडिंग मेथड आपका 3 मेथड दिया गया है, यानी कि जो स्टेट जीएसटी का जो अमाउंट आने वाला है कैलकुलेशन के बाद, क्या आप उसको राउंड करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से नहीं। लेकिन अगर आपकी कंपनी प्रेफर करते है कि नहीं हमें राउंड मेथड में ही वो अमाउंट चाहिए, तो आपको नॉर्मल राउंडिंग ही लेना है। वो इसलिए कि छूटने वाला पैसा जो भी होगा वो 1 रुपये में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं कह रहा था कि यहाँ पर आपको नॉट एप्लीकेबल रखना है। जीएसटी का जो भी अमाउंट आता है डिसमल में आए, जितने भी पैसे हम आए वो आने दीजिए, गवर्नमेंट का पैसा है, हमें इसमें कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
तो हम लोग इसे करेंगे एक्सेप्ट। उसी तरीके से हम लोग बनाएंगे सी जीएसटी ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ पर जीएसटी, और सी का माने क्या होता है सेंट्रल टैक्स। हम लोग यहाँ पर से क्या लेंगे सेंट्रल टैक्स को हम लोग लेंगे। तो चलिए ले लेते हैं, परसेंटेज कुछ नहीं, यहाँ पर हमें नॉट एप्लीकेबल करना है, उसके बाद हमें आगे बढ़ जाना है। इसी तरीके से बनाएंगे आई जीएसटी ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ पर जीएसटी, और यहाँ पर क्या लेंगे इंटीग्रेटेड टैक्स हमें यहाँ पर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर से आगे बढ़ जाना। तो देखिए यहाँ पर तो हमारा कॉमन जीएसटी का लेजर बन गया। अब हमें क्या बनाना है डेटर एंड क्रेडिटर, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये आपको ध्यान रहे कि जब भी आप डेटर एंड क्रेडिटर का, खास तौर से जो कि रजिस्टर्ड है जिसके ऊपर जीएसटी नंबर है, तो उसका आपको सारा डिटेल्स वन टाइम आपको जरूर डालना है, ठीक है ना। इससे क्या होगा आपके पास उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रहेगा, जैसे उसका नाम है, उसका एड्रेस है, ठीक है ना, ये आपको डालना जरूर है। तो मैं यहाँ पर कोई भी एक कस्टमर को मैं यहाँ पर बना देता हूँ, जैसे कि हमारा कोई लोकल कस्टमर ही है, मैं इस तरीके से बना लेता हूँ और मैं यहाँ पर से डाल रहा हूँ अनरजिस्टर्ड। ये अनरजिस्टर्ड है तो मैंने यहाँ पर डाल दिया URD, ऐसे करके मैंने डाल दिया है। अभी देखिए ये जबकि अनरजिस्टर्ड है कस्टमर है, इसका ग्रुप क्या हो जाएगा सन्ड्री डेटर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर रहिए, अब इसका हिसाब किताब अगर आप बिल टू बिल रखना चाहते हैं तो इसे यस करेंगे, नहीं तो हम इसे नो रखेंगे। तो फिलहाल मैं इसे नो में रख रहा हूँ। अब देखिए जैसे कि मैंने कहा एड्रेस आप जरूर डालें, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ, लेकिन आप जहाँ पे काम करेंगे जरूर इसका एड्रेस आप पुटअप करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि भाई टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, अब यहाँ पर पैन नंबर पूछ रहा है ना। अब देखिए पैन नंबर आपका टीडीएस के लिए बिल्कुल ही मैंडेटरी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर टीडीएस का मामला अभी कुछ है नहीं, तो आप इसे ब्लैंक भी छोड़ दें, देखो दिक्कत नहीं है। जीएसटी से भी संबंधित हो तो भी आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अब आगे आइए, मेन हमारा जीएसटी से संबंधित क्या है रजिस्ट्रेशन टाइप। ये जो कस्टमर है लोकल अनरजिस्टर्ड है ना भाई, इसलिए मैंने यहाँ पर पहले पुटअप कर दिया है अनरजिस्टर्ड आपकी जानकारी के लिए। तो यहाँ पर हमें क्या लेना है अनरजिस्टर्ड ही लेना है, ठीक है। उसके बाद ऑफ कोर्स सेट होल्डर जीएसटी डिटेल्स को हमें यस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई ये अनरजिस्टर्ड है। अब हम इसे क्या करेंगे एक्सेप्ट। अब हम एक रजिस्टर्ड का ही बना लेते हैं, तो जैसे कि हमारा को मोहन लाल है, ठीक है, इंटर इंटर सन्ड्री डेटर है ऑफ कोर्स। अब बाकी ये हमारा भागलपुर का ही है, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ भागलपुर, ठीक है। यहाँ पर जो भी पिन कोड होगा हम यहाँ पर उसे पुटअप कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या है इसके पास जीएसटी का नंबर तो है, तो कौन सा नंबर है भाई आपको पता होना चाहिए, कंपोजिशन है या फिर उसके पास रेगुलर वाला नंबर है। अगर कंपोजिट डीलर है तो हम कंपोजिशन लेंगे, नहीं तो क्या लेंगे रेगुलर। तो चलिए ये भैया रेगुलर है, तो हम इसे यहाँ पर से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर उसका जीएसटी नंबर पुटअप कर देंगे। अब यहाँ पर सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस करने की जरूरत नहीं है, क्यों, इसलिए कि इससे संबंधित जो भी जानकारी था वो मैंने यहाँ पर पुटअप कर दिया है। बाकी मैं आपको बता देता हूँ एसएससी ऑफ द टेरिटरी ये नहीं है, इज ई कॉमर्स ऑपरेटर, ये जो बंदा है मोहनलाल क्या ये ई कॉमर्स ऑपरेटर तो नहीं है। लेकिन अगर कोई अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर है तो फिर आपको इसे क्या करना पड़ेगा यस करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो आपका इंपॉर्टेंट चीज दिया हुआ है इज ए ट्रांसपोर्टर, तो नहीं भैया ये ट्रांसपोर्टर भी नहीं है। तो ये आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन है। अगर कोई ऐसा आपका डेटर या क्रिएटर होता है तो वो आपको यहाँ पर इसे यस करना पड़ेगा, नहीं तो भैया नो करो और टमटम को आगे बढ़ो। चलिए ये हो गया। अब हम बना लेते हैं कुछ क्रेडिटर का, जिससे हम लोग उधार में माल खरीदेंगे। तो मैं यहाँ बना लेता हूँ हमारा कोई सप्लायर है लोकल, ठीक है। अब सप्लायर है तो ऑफ कोर्स ये हमारा क्या हो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स हो जाएगा। हमें बिल टू बिल काम करना है तो यस। उसके बाद जो भी इसका एड्रेस होगा वो आपको पुटअप कर लेना है। तो ये हमारा लोकल है यानी कि भागलपुर, यहाँ पर उसका पिन कोड मैं डाल देता हूँ, ठीक है। और ये जो सप्लायर है ये क्या है भैया रेगुलर वाला है, यानी कि ये हमसे जीएसटी चार्ज करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर उसका जीएसटी का नंबर डाल देंगे। चलिए तो हम इसे कर लेते हैं एक्सेप्ट। और एक सप्लायर हम बना लेते हैं कोई हमारा वो हरियाणा का है,
तो मैं यहाँ पर से पुटअप कर लेता हूँ, इसका जो भी एड्रेस होगा हम इसे बाद में भरते रहेंगे। यहाँ पे स्टेट आपको खास ख्याल रखना है कि वो गलती आपको नहीं करना, ठीक है ना, क्योंकि स्टेट अगर आप लेने में गलती कर दोगे, बाकी जो उसका जीएसटी नंबर डालोगे तो फिर वहां से क्या होगा, वो मिसमैच हो जाएगा। फिर आपको अकाउंटेंसी में आपको दिक्कतें आएंगी, वो वहां पर से क्या होगा, एस जीएसटी और आई जीएसटी आपका सही सही नहीं पकड़ेगा। तो हमारा यहाँ पर हरियाणा है तो हम लोग हरियाणा ही यहाँ पर लेंगे, जो भी उसका पिन कोड है वो यहाँ यहाँ पर सब लोग पुटअप कर देंगे। बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर उसका जीएसटी नंबर हम लोग पुटअप कर देते हैं, ठीक है। बाकी से हम लोग करेंगे सेव। अभी तो फिलहाल जो भी हमें लेजर की जरूरत थी वो हम लोगों ने बना लिया, बाकी जो जरूरत पड़ेगी हम लोग शॉर्टकट तरीके से भी बना लेंगे। अब हम लोग और भी आगे चलते हैं, अब हम लोग चलते हैं इन्वेंट्री की तरफ। तो इन्वेंट्री क्लब के लिए यहाँ पर नीचे में दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा हम लोग आएंगे स्टॉक आइटम में। अब मैं शॉर्टकट तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसका जो लेजर है वो आपको किस तरीके से क्रिएट करना है। मोबाइल प्लस एसेसरी के लिए मैं यहाँ पर स्टॉक आइटम को मैं क्रिएट करता हूँ। तो मैं कोई भी यहाँ पर एक मोबाइल ले लेता हूँ, जैसे कि वीवो का ही मोबाइल है, वीवो V5 है। यहाँ पर कलर आप कुछ भी ले लीजिए, कलर वाइज जैसे कि मैं बना रहा हूँ इंटर इंटर। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन देना है स्टॉक आइटम के बारे में, तो वो यहाँ पर आप इसे ऐड कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन दिख जाएगा, F12 है। तो आपको क्या करना है, बस सिंपल वे में आपको कीबोर्ड से F12 को प्रेस कर देना है। अब यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन खुल चुका है। अब आपको क्या करना है कि प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, आपको इसे सिंपल वे में यस कर देना है और कंट्रोल ए से सेव कर लेना है। तो क्या होगा, अब यहाँ पर देखिए आप इससे संबंधित यानी कि ये जो वीवो जो है संबंधित, आप यहाँ पे एडिशनल जानकारी आप दे सकते हैं जो भी उसका फीचर्स है। उसके बाद आइए अंडर में। अब यानी कि अंडर का माने क्या होता है, ग्रुप। अब जैसे कि वीवो है, हो सकता है कि हम जिस फॉर्म में काम कर रहे हैं अलग अलग ब्रांड के अलग अलग कंपनी के मोबाइल प्लस एसेसरी बेचे जाते हैं। यहाँ पर वीवो है तो ऑफ कोर्स इसके लिए हमें एक ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो आप पहले भी बना सकते थे, नहीं तो हम क्या करेंगे, Alt C यहाँ पर हम प्रेस करेंगे, हम लोग ग्रुप में आ गए हैं। अब यहाँ पर जैसे मैं बना लेता हूँ वीवो, आपको अंडर क्या रखना है, प्राइमरी ही रखना है। आपको इस वाले ऑप्शन को यस कर देना है और सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स को आपको यस करने की जरूरत नहीं है। अगर आप यस करते हैं तो देखो ये आपको कहाँ लेके जाएगा, आपका यहाँ पर जीएसटी से संबंधित आपसे ये इन्फॉर्मेशन पूछेगा। जैसे कि मैंने कहा कि आपको हर जगह ये इन्फॉर्मेशन नहीं देना है, कहाँ देना, सिर्फ और सिर्फ स्टॉक आइटम में देना, ये आपके लिए ज्यादा सिंपल होगा। चलिए इसके मारिए पीछे आइए, इसे नो कीजिए और इसे एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। अब यूनिट पूछ रहा है तो यहाँ पर बना हुआ तो नहीं है, तो मैं शॉर्टकट करूंगा Alt+C। यहाँ पर आपको जो सिंबल है वो आपको UNT देना है, क्योंकि यूनिट है ना, क्वांटिटी के लिए हम लोग बना रहे हैं। अब यहाँ पर उसका पूरा नाम देना है यूनिट्स। अब यहाँ पर आपका देखिए लिस्ट पूरा खुल गया है, तो यहाँ पर हमें इसे सेलेक्ट करना है यूनिट्स, ठीक है। और यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस आपका क्या होगा, 0 होगा। वो आपको पता होना चाहिए कि ये मेजरमेंट के हिसाब से आपका चेंज होगा। जैसे कि अगर आप बनाते केजी बनाते तो किलोग्राम में क्या होता है कि आपको जैसे कि हमें लेना है 1 केजी है ना 500 ग्राम, तो यहाँ पर क्या हो गया, देखिए नंबर और डिसिमल प्लेस कितना हो गया आपका 3 हो गया ना, तो यहाँ पर ये 3 होता है। इसलिए यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि मेजरमेंट में पॉइंट के बाद जितना घर बढ़ेगा आपको उतना ही डिसिमल लेना है। लेकिन यूनिट में भाई को डिसिमल तो होगा नहीं, वो तो चलेगा 1 चलेगा 2 चलेगा, है कि नहीं, इस तरीके से चलेगा। तो आपको यहाँ पर 0 ही रखना है। चलिए ये काम हो गया। अब यहाँ पर आइए मेन पॉइंट जो है, जीएसटी एप्लीकेबल, तो हाँ एप्लीकेबल, ठीक है। आगे बढ़िए, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स, इसे हमें यस करना है। देखिए अब सारा इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर पुटअप करना है। हो सकता है कि जब आप घर पे जब प्रैक्टिस करोगे ये सारा इंफॉर्मेशन आपके सामने नहीं आएगा, तो आपको कुछ नहीं करना, बस F12 को आपको प्रेस कर देना। ये देखिए आपका यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है F12, ठीक है, आपको इस पर प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन को यस कर देना है। जब आप यस कर दोगे तो सारा आपका डिटेल्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, डिस्क्रिप्शन कोई मैंडेटरी नहीं है, उसे ब्लैंक छोड़ दीजिए। हाँ, HSN कोड आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको HSN कोड यहाँ पर देना। अब यहाँ पर देखिए आपका 2 चीज यहाँ पर पुटअप किया हुआ है ना, HSN भी है और सर्विस अकाउंटिंग कोड भी है। ये जो हम बना रहे हैं ये ट्रेडिंग कंपनी के लिए बन रहा है ना भाई, तो यहाँ पर हम क्या डालेंगे, HSN कोड। लेकिन जब हम लोग सर्विस के लिए बनाएंगे, जब कोई लीजर बनाएंगे सर्विस का, तो हम क्या डालते हैं वहां पर, सर्विस अकाउंटिंग कोड हम लोग डालते हैं, तो ठीक है। अभी हम लोग आगे वीडियो में जानेंगे
तो फिलहाल मैं यहाँ पर कुछ भी मार देता हूँ अपने मन से। लेकिन अगर आपका रजिस्टर्ड अगर टैली है तो यहाँ पर देखिए राइट साइड में आपका यहाँ पर दिया हुआ है ना, गेट HSN और सर्विस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। वो किसके लिए? रजिस्टर्ड टैली के लिए। तो भाई हमारा तो रजिस्टर्ड टैली है नहीं, ठीक है ना, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्लिक भी करते तो हमें ऐसे कुछ मिलने वाला है नहीं, लेकिन आप यहाँ पर से भी क्लिक करके आप हासिल कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमने पुटअप कर लिया। अब जैसे इस नॉन जीएसटी गुड्स, नहीं भैया ये नॉन जीएसटी गुड्स नहीं है, जबकि टैक्स लग रहा था, ये नॉन जीएसटी कैसे हो सकता है? अब यहाँ पर आइए, आपको क्या लेना? ऑन वैल्यू ही लेना है। अब यहाँ पर बात है टैक्सेबिलिटी। तो जो टैक्सेबिलिटी जो होगी वो क्या होगा? आप खुद सोचते होगे एग्जाम्प्टेड होगा या आपका नील रेटेड होगा या टैक्सेबल होगा। अरे भैया जब टैक्स जब लगेगा तो क्या होगा? टैक्सेबल होगा। कोई माल एग्जाम्प्टेड भी हो सकता है और नील रेटेड भी हो सकता है, लेकिन हमारे इस कंडीशन में क्या भैया, मोबाइल है तो टैक्सेबल होगा। अब आइए देखिए, यही चीज आपका पहले भी पूछ रहा था ना, जब हम लोग कंपनी को क्रिएट करके जीएसटी को इनेबल कर रहे थे, याद है आपको? ये वही ऑप्शन यहाँ भी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? इस रिबा चार्ज एप्लीकेबल? तो नहीं, इस पर रिबा चार्ज एप्लीकेबल नहीं करेंगे, क्योंकि हम जो भी माल खरीदते हैं वो रजिस्टर्ड से ही खरीदते हैं। और रिबा चार्ज आपको पता है किसे बोलते हैं? जब हम कोई माल अनरजिस्टर्ड से खरीदते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इज इनएलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या इसका जो जो आईटीसी है वो इनएलिजिबल हो जाएगा? तो नहीं, तो वो भी नहीं है। तो कहने का यह मतलब है जब जरूरत पड़ेगी तो हम लोग यस करेंगे, अदरवाइज इससे हम लोग नो करेंगे। तो फिलहाल अभी हमारी कंडीशन में दोनों नो रहेगा। अब सिंपल वे में हम क्या करेंगे, रेट डाल देंगे। अब मोबाइल का जो भी रेट है वो हम पुटअप कर देंगे। चलो मैं मान लेता हूँ भैया 18% है, ठीक है। 9 वो अपने आप पकड़ लिया CGST में और SGST में, ठीक है। शेष हमारा कुछ नहीं है। अब इनसे क्या करेंगे, एक्सेप्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग क्या लेंगे भैया, गुड्स लेंगे, ठीक है। बस अब यहाँ पर आइए। अब जैसे कि अगर आप लास्ट ईयर का कोई काम कर रहे हैं, अगर आप ओपनिंग चढ़ा रहे हैं ना, जैसे लास्ट ईयर का जो भी क्लोजिंग था, इस साल का ओपनिंग है, तो जैसे कि आप यहाँ पर जो भी स्टॉक आइटम का नाम डालोगे तो आप यहाँ पर उसका ओपनिंग ले सकते हो। जैसे कि मैं ले लेता हूँ 10 पीस है, इसका रेट था कुछ भी 25,000 रुपये ले रहा था, मानने में क्या जाता है दोस्त, एक्सेप्ट कर लिया। तो जैसे मैंने एक स्टॉक आइटम का बनाया, उसी तरीके से आपके जितने भी स्टॉक आइटम है आप ऐसे आप बना सकते हो। चलो एक अलग से रेट के लिए हम लोग बनाते हैं। जैसे कि मोबाइल का कोई भी एसेसरी हम लोग मान लेते हैं, जैसे मोबाइल का आपका चार्जर ही होता है, तो मैं यहाँ पर वीवो का मैं यहाँ पर चार्जर में बना रहा हूँ, वो भी हमारा 5 एम्पियर का, ठीक है ना। तो चलिए अब यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा उससे संबंधित जो भी आपका डिस्क्रिप्शन है वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर अंडर तो वीवो में तो नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो मैंने वीवो बनाया है ये मोबाइल के लिए मैंने बनाया है, ठीक है। यहाँ पर एसेसरी है तो इसके लिए हम लोग अलग से बनाएंगे, तो ऑल्ट सी मारेंगे, यहाँ पर हम लोग वीवो का एसेसरी करके बना लेंगे। मैं शॉर्ट में बना रहा हूँ। यहाँ पर प्राइमरी लेंगे, यहाँ पर इसे यस करेंगे, यहाँ पर इसे नो रखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर यूनिट रहेगा ऑफ कोर्स। अब यहाँ पर आइए सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स, इसे हम लोग यस करेंगे। अब बाकी इससे संबंधित सारी जानकारी हम लोग यहाँ पर पुटअप करेंगे। जैसे कि 9,000 इसका 4 HSN कोड है, मैंने माना है, ठीक है, जबकि है नहीं। टैक्सेबल मैंने यहाँ पर लिया और यहाँ पर मैंने डाल दिया 28%, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर गुड्स लेंगे। अब बाकी ओपनिंग में मैं कुछ भी चढ़ा देता हूँ 700 रुपये करके, ये मेरा ओपनिंग स्टॉक बन गया। इतना काम तो हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि सिंपल वे में हम लोग इसकी एंट्री लेने वाले हैं। तो हम लोग फिर अगेन आ जाते हैं गेट वे ऑफ टैली में। ये देखिए गेट वे ऑफ टैली में हम लोग आ चुके हैं। अब हमें कहाँ चले जाना है, ट्रांजैक्शन में। ट्रांजैक्शन बोले तो हमें वॉचर एंट्री में जाना है, तो हम लोग वॉचर एंट्री पे क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ पर आपका सारा वॉचर यहाँ पर आपका दिख रहा है, उसका शॉर्टकट भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, है ना। आपका जो भी है वो सारा यहाँ पर आपका दिख रहा है। अब जैसे कि सबसे पहले हमें कहाँ जाना है, माल परचेस करना ना, माल परचेस करना है तो सिंपल वे में F9 को प्रेस कीजिए या माउस से प्रेस कीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये जो आपका जो मोड दिया हुआ है इसे हम लोग कहते हैं इनवॉइस मोड, ठीक है। अब जैसे कि आपको अगर मोड अगर चेंज करना है, यहाँ पर देखिए अभी आपका स्टॉक आइटम दिख रहा है ना, ये आपके किसके लिए हो गया, ट्रेडिंग कंपनी के लिए हो गया। लेकिन अगर आप सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के लिए बिलिंग करोगे या परचेज या सेल करोगे तब तो ये आपको नहीं चाहिए। तो ये आप कहाँ से चेंज करोगे, तो बहुत ही सिंपल है, आपको चले जाना है चेंज मोड में। ये देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा है चेंज मोड, आपको इस पर क्लिक करना है। तो बस इस पर क्लिक कीजिए। चेंज मोड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको तीनों ऑप्शन आपको यहाँ पर सेपरेट दिख जाएगा।
आइटम इनवॉइस में अभी हम लोग हैं, जिससे हम लोग कहते हैं इनवॉइस मोड। उसके बाद आपको चले जाना है अकाउंटिंग इनवॉइस, जिसमें कि सर्विस का काम होगा। और एज वॉचर का माने क्या होता है ये आपको पता है, जिसमें डीआर और सीआर पे काम होता है, ठीक है ना। तो चलिए आपको यहाँ पर से इसे चेंज कर लेना है। तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि सर्विस के लिए आपको कैसे चेंज करना है। तो सप्लायर का इनवॉइस नंबर, अभी हम लोग परचेज की एंट्री मार रहे हैं। मान के चलो कि हमारे सामने एक बिल रखा हुआ है, हम लोग उसे देख के एंट्री पास कर रहे हैं। बिल नंबर जो भी है अब इसे पुटअप कर दीजिए। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज देखिए, मैं आपको ऐसी चीज बताऊंगा कि आपको सिर्फ टैली ही चलानी नहीं सीखना है, बल्कि आपको अकाउंटेंसी भी सीखनी है। अब यहाँ पर दो डेट आपका दिया हुआ है ना, एक यहाँ पर देखिए एक डेट आपका दिया हुआ, ठीक है, और दूसरा आपका यहाँ पर भी डेट दिया हुआ। आखिर आपका परचेज वाउचर में दो डेट आपका क्यों दिया हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए बहुत सारी कंपनी में क्या होता है कि जो परचेज का हम लोग एंट्री लेते हैं ना, तो जिस तारीख को बिल रिसीव होता है उसी तारीख को बुकिंग भी किया जाता है। यानी ये जो आपका डेट होगा, यह जो इनवॉइस पे छपा होगा, मान के चलो कि 1 तारीख को ही बिल सप्लायर ने इशू किया, तो बिल का नंबर और बिल डेट 1 तारीख पड़ेगा। लेकिन मैंने उसे रिसीव किया है वो 10 तारीख को, 12 तारीख को, 25 तारीख को, या मंथ एंड में या मंथ के बाद। तो हम जिस तारीख को रिसीव करेंगे वो तारीख यहाँ पर आएगा। यानी F2 से आपको क्या करना है, वो तारीख को चेंज करके एंट्री मारना, ठीक है। यहाँ पर पार्टी का नाम ले लेते हैं, मान के चलो कि मैं लोकल से ही ले रहा हूं, तो सप्लायर लोकल। अब यहाँ पर डिटेल्स आपसे पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर रिसिप्ट नोट नंबर, जैसे कि आपको पता है कि जब हम कोई माल जब खरीदते हैं, हम लोग पहले क्या करते हैं भाई, ऑर्डर देते हैं, है ना, जिसे हम लोग कहते हैं परचेज ऑर्डर। तो सामने वाला क्या करता है, डिलीवरी चालान वो बनाता है। तो अगर हमने माल को रिसीव किया है, बिलिंग बाद में कर रहे हैं, या चालान भी साथ में आया है और प्लस बिल भी साथ में आया, तो अगर उसमें कोई चालान का नंबर है तो वो आपको पुटअप करना, नहीं है तो आगे बढ़िए। अब यहाँ पर देखिए सप्लायर का पूरा डिटेल्स आ गया, काफी चीज पूछ रहा है, तो हमें इसे देखने की जरूरत नहीं है, ये ऑप्शन आ तो रहा है। आप इसे एंटर मार के आगे बढ़ जाइए, नहीं तो कंट्रोल मारिए, ये आपका सेव हो गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या लेंगे भैया, परचेज लेंगे, परचेज लेजर। अब यहाँ पर आपको क्या लेंगे, स्टॉक आइटम। अगर आपको नाम पता है, स्टॉक आइटम सामने रखा हुआ है, देख लीजिए बिल पे क्या अगर बना हुआ है, तो वही सिंपल वे में आप जब मारिएगा कीबोर्ड से आपको सामने दिख जाएगा, नहीं तो स्पेस मारिएगा वैसे भी दिख जाएगा। अब मैं यहाँ पर ले लेता हूँ वीवो V5 ब्लैक, यहाँ पर ले लेता हूँ 5 पीस में ले लेता हूँ। इसका रेट चलिए 25,000 जो पकड़ा वो ठीक है। अब यहाँ पर मैं दूसरा ले लेता हूँ वीवो का चार्जर, ये भी 5 पीस में ले लेता हूँ, चलो 700 रुपया, ठीक है। अब जैसे कि बिल हमारे सामने पड़ा, ये लोकल है ना, तो हम क्या लेंगे, SGST और CGST बराबर है। अब बिल से मिला के देख लो कि उसने 1,51,980 रुपया का चार्ज किया है या नहीं किया है, वो बिल से आपका मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब ऐसे आपको ये भी देखना है कि भाई मैं पहली बार मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इस पर कितना निकाला है और इस पर कितना निकाला है। तो यहाँ पर आपको राइट साइड में दिख जाएगा रिलेटेड रिपोर्ट्स, है ना। आपको बस सिंपल वे में इस पर क्लिक कर देना, या कंट्रोल O आपको प्रेस करना है कीबोर्ड से, ये देखो कंट्रोल+O, ये इसका शॉर्टकट है। अब यहाँ पर आपको दिख जाएगा दो ऑप्शन, ठीक है, आपको दिख जाएगा टैक्स एनालिसिस, दूसरा दिख जाएगा आपका स्टॉक क्वेरी। तो हम क्या करेंगे, Alt+A या फिर माउस से क्लिक कर दीजिए टैक्स एनालिसिस। देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, डिटेल क्लिक करेंगे, तो Alt+F1, वही पुराना चीज है शॉर्टकट। अब यहाँ पे देखिए जो कि हमारा मोबाइल है उस पर उसने 18% यहाँ पर निकाल के दे दिया, प्लस जो हमारा एसेसरी है 3,500 रुपए का, उसने यहाँ पर देखिए 28% यहाँ पर निकाल के दे दिया, जो कि हमें बता रहा है कि टोटल जो टैक्स की जो चार्ज किया गया है वो 23,480 रुपए का किया गया। तो आप अधिक जानकारी के लिए अब यहाँ पर देख भी सकते हो कि हमने भैया जो टैली में जो कॉन्फ़िगरेशन कर रखा है वो सही है या नहीं है। तो हमारा तो ठीक है, तो चलिए टमटम आगे बढ़िए। जब इतना कुछ हो जाए तो हम माल परचेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर अब जैसे ई वे बिल है, अब ई वे बिल भाई कौन जनरेट कर रहा है, तो ई वे बिल के बारे में जैसा जानते हो कि ऑफ कोर्स जो सेलर है उसी की ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि भैया वो ई वे बिल को बनाए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सेलर ना बना करके परचेजर को भी ई वे बिल बनाना होता है। अगर आपको बनाना है तो यहाँ से इसे यस कीजिएगा, बाकी जो भी डिटेल्स है वो पुटअप करने के बाद
यही आपका जो आपका टैली प्राइम है या आपका डायरेक्टली आपका जीएसटी के पोर्टल पे लेके चला जाएगा। लेकिन ये कुछ जरूरी नहीं है कि टैली से ही ईवी बिल बनाया जाए। आप सिंपल वे में जीएसटी के पोर्टल पर भी जा करके आप ईवी बिल बना सकते हो। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है, कुछ भी वहां पर मेहनत नहीं करना पड़ता है। तो फिलहाल हम इसे नो रखेंगे। बाकी नरेशन में ऑफ कोर्स आपको बिल नंबर डालना है और इसे सेव कर लेना है। तो इसी तरीके से आपको परचेज की एंट्री लेनी है। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं सेल की एंट्री हम लोग इसमें कैसे लेंगे। F8 को प्रेस कीजिए। देखिए F8 को प्रेस करने के बाद हम लोग सेल में आ चुके हैं। यहाँ पर वही ऑप्शन है, अगर आपको मोड को चेंज करना है तो यहाँ पर से आप चेंज कर सकते हैं। जैसा कि परचेज में था वैसा सेल में भी है। अब मैं आपको आगे बताता हूं कि अभी सिंपल वे में आपको क्या करना है। सिर्फ अकाउंटिंग करनी है। अभी आप भूल जाइए कि आपको इनवॉइस भी बनाना है। अगर आप जब इनवॉइस बनाइएगा तो मैं आपको अभी ही इसी वीडियो में आगे बताऊंगा कि आप टैली प्राइम पे आप इनवॉइसिंग आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, वो भी सिंपल वे में। अब मान के चलो कि मैंने नगद ही सेल किया तो यहाँ पर हम कैश को यहाँ पर से सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपसे डिटेल्स बार बार पूछेगा तो इंटर ना मार करे, कंट्रोल ए मारो, सामने से हट गया, फिर अगेन कंट्रोल ए मारो, काम खत्म। उसके यहाँ पर हम लोग ले लेंगे सेल जीएसटी। यहाँ पर आप जो भी आपका स्टॉक आइटम है, जो भी आपने बेचा है उसको यहाँ पर से आप सेलेक्ट कर लो। जैसे कि मैंने ले लिया यहाँ पर वीवो V5 का ब्लैक ले लिया, 1 पीस लिया। मैं मान लेता हूँ कि मैंने 30,000 में लिया, 30,000 में बेचा। और जो दूसरा है हमारा चार्जर था, तो चलो हम लोग चार्जर भी ले लेते हैं। इसे हमने 1,000 में बेचा। ठीक है, अब नीचे आएंगे, क्या लेंगे भैया, एस जीएसटी लेंगे और क्या लेंगे, और नीचे क्या लेंगे, सी जीएसटी लेंगे। बराबर है। अब पहली बार हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, रिलेटेड रिपोर्ट्स पे हम लोग क्लिक करेंगे और देख लेंगे कि हमारा जो टैक्स का कैलकुलेशन है वो सही है या फिर नहीं है। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, Alt F1 पे हम लोग प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 30,000 पर उसने 18% निकाला। बाकी जो 1,000 का जो हमारा चार्जर है उस पर उसने यहाँ पर 14% निकाल दिया। इसका माने कि मेरा कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सही है। अब हम इसे क्या करेंगे, सेव करेंगे, तो हमारा ये एक वाउचर का एंट्री हो गया। अब मैं आपको एक इंटर स्टेट माल में बेच के मैं दिखाता हूँ। जैसे कि हमारा एक सप्लायर है हरियाणवी, चलो हम लोग इसे ही माल बेच रहे हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो क्रिएटर है हम उसको माल बेच नहीं सकते। यहाँ पर कंट्रोल मार के सेव करते हैं। अब इससे हम लोग बेचते हैं वीवो का मोबाइल ही बेचते हैं, 1 पीस है, चलो 30,000 है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लेंगे हम लोग, IGST, क्योंकि आपको पता है कि SGST CGST इस पर लागू तो नहीं होगा और वो आपको पकड़ेगा भी नहीं। ठीक है, तो हम लोग इसे क्या करेंगे, सिंपल वे में सेव करेंगे। देखो जैसे हमने सेव किया, अब इसी का आप लोग प्रिंट आउट ले लो। तो हम लोग क्या करेंगे, पेज अप से इसे हम लोग वापस लाएंगे। देखो जैसे पेज अप से वापस लाया, अब आपको क्या करना है, प्रिंट का आपको कमांड देना है। तो यहाँ पर आपको ऊपर में दिख जाएगा Alt+P, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे हम लोग क्लिक करेंगे, अब आपको क्या करना है, प्रिंट लेना है ना। हाँ, प्रिंट लेना है तो बस, अगर आप चाहो तो पहले कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आपको कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है। फिलहाल तो अभी भैया हमें प्रिंट देखना है। तो ये देखो यहाँ पर अगेन आपसे पूछ रहा है कि आपको कॉन्फ़िगर करना है, प्रीव्यू करना है या फिर डायरेक्ट आपको प्रिंट लेना है। तो मैं अभी आपको दिखलाता हूँ इसका प्रीव्यू। तो आप इस पर क्लिक कीजिए, देखिए Alt Z से आप इसको बड़ा कीजिए, तो इस तरह का आपका फॉर्मेट आपको दिखेगा। ठीक है, अब बात रही कि इसमें आपको क्या रखना है क्या नहीं रखना है, वो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन में करेंगे। अभी तो आपको समझ में आ गया कि आप टैली में अकाउंटेंसी के साथ साथ आप बिलिंग भी कर सकते हो। यहाँ पर देखो आपका इनवॉइस नंबर यहाँ पर 2 दिख रहा है, क्लियर है। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि क्या कुछ ऐसा किया जाए कि हमारा जो बिलिंग है वो ऑटोमेटिक तरीके से हो जाए, वो भी हम लोग करेंगे। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि अभी हम लोग ट्रेडिंग कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। परचेस सेल तो बहुत ही सिंपल है। तो मैं एक सर्विस के लिए मैं आपको बताता हूं कि अगर आपने कोई सर्विस बाय किया और उस पर जीएसटी पे किया है और आपने सर्विस सेल भी किया और आपने टैक्स भी चार्ज किया है, तो उसका आप लोग कैसे करोगे। तो हम लोग आ जाते हैं अगेन परचेज में। जैसे कि मैं ट्रेडिंग कंपनी वाला ही हूं, अब मैं क्या करता हूं कि इंटरनेट का मैं सर्विस लेता हूं। तो इंटरनेट का जब सर्विस हम लोग लेते हैं तो हम लोग उसके अगेंस्ट में जीएसटी भी पे करते हैं। अब इसमें इस मोड में काम तो नहीं होगा, तो आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने कहा चेंज मोड पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको क्या ले लेना है,
अकाउंटिंग इनवॉइस। चलिए ये हम लोग ले लिया। अब यहाँ पर देखिए आपका स्टॉक का जो यहाँ पर जो आ रहा था वो यहाँ पर से हट चुका है। अब बस सप्लायर का जो भी इनवॉइस नंबर है टकाटक यहाँ पर डालिए, पार्टी का नाम ले लीजिए। मैं यहाँ पर यही पार्टी में मान लेता हूँ कि ये मेरा सप्लायर लोकल ही है, ठीक है। ये माल भी बेचता, सर्विस भी देता, मानने में क्या जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर Alt C मारते हैं और हम लोग यहाँ पर एक नया लेजर बनाते हैं इंटरनेट चार्जेस करके। अब देखिए अब इसका आपको लेजर कैसे बनाना है। इंटर अब यहाँ पर से ग्रुप क्या लेना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल कीजिए। अब देखिए इस जैसे एप्लीकेबल तो हाँ एप्लीकेबल। अब यहाँ पर सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स, इसे हमें यस करना है, अंदर चले जाना है, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन जैसे मैंने कहा ये आपका मैंडेटरी पार्ट नहीं है तो इसे ब्लैंक छोड़ दीजिए। HSN कोड यहाँ पर नहीं डलेगा, क्या डलेगा, सर्विस अकाउंटिंग कोड, वो भी उसके लिए है, मैं आपको बता देता हूँ जिसको बिलिंग करना। तो भैया हमें बिलिंग तो करना है नहीं, हम तो सर्विस बाय कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इंटरनेट के अगेंस्ट में बिलिंग करते हो, आप अपने पार्टी को इंटरनेट का बिल बना के देते हो, तब तो आपको सर्विस अकाउंटिंग कोड यहाँ पे पुटअप करना पड़ेगा। तो फिलहाल हमारे केस में नहीं है तो मैं इसे ब्लैंक छोड़ देता हूं, लेकिन आपको जरूर भरना है। यहाँ पर नो आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, ये आपका लंबा चौड़ा लिस्ट यहाँ पर खुल जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये जो इंटरनेट जो चार्जेस हमने बनाया है, ये तो हमारा मन है कि भैया हम तो लोकल से ले रहे हैं, लेकिन हो सकता है कोई ऐसा सर्विस हो कि आप लोकल से भी लेते हैं और वही सर्विस बाहर से भी लेते हैं, यानी इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट। तो आपको क्या करना है, ये सब झमेले में पड़ने की जरूरत नहीं है। आपको क्या लेना है, नॉट एप्लीकेबल। तो वह क्या होगा, ये सब के ऊपर लागू हो जाएगा, लोकल भी प्लस इंटर स्टेट भी, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लेंगे नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पर भैया टैक्सेबल लेंगे और सीधा मुद्दे पे आएंगे। बाकी जो सर्विस पे है वो 18% है फिलहाल, तो वो डालिए और इसे यहाँ पर सर्विस लेना आपको, इसे सेव कीजिए, काम हो गया। अब जो भी आपका सर्विस अमाउंट है, बिल देखिए कितने का है भाई, जैसे कि मान के चलो कि 999 का ही बिल आता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, ये तो सप्लायर लोकल है ना, यानी कि लोकल से हम लोगों ने सर्विस बाय किया, तो SGST और CGST बराबर है। तो यहाँ पर देखिए हमारा इतना रुपया यहाँ पर आ गया। अब आपको ध्यान ये रखना है कि भैया ये तो हमारा फिगर जो आ रहा है डिसमल में आ रहा। अब आपको ये भी देखना पड़ेगा अगर सामने वाले सप्लायर ने बिल किस तरीके से बना के दिया, तो आपको मैच तो करना पड़ेगा ना। तो उसने फिगर को राउंड किया होगा तो आपको भी राउंड कर लेना। तो कैसे करना है, तो Alt C मारिए, एक राउंड ऑफ का एक लेजर बना लीजिए। इसका ग्रुप वही देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। और जब नीचे जब आइएगा इस जीएसटी एप्लीकेबल, तो नहीं, इसको जीएसटी से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर स्पेस मारिए और यहाँ पर क्या ले लीजिए, नॉट एप्लीकेबल। आगे बढ़िए, यहां पर भी लेना है नॉट एप्लीकेबल। ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि यहां पर जीएसटी नहीं लिया तो गलती से यहां पर ले लिया, नहीं, यहां पर भी आपको नॉट एप्लीकेबल ही रखना है। उसके बाद आपको सेव कर लेना। अभी मैं आपको मैनुअल बता रहा हूं कि यहाँ पर अभी आपको मैनुअल पुटअप करना पड़ेगा पैसा, लेकिन आप इसे ऑटोमेटिक भी कर सकते हो। इसलिए वीडियो को एंड तक बने रहो। तो इतना जरूर है कि अगर आप वीडियो के एंड तक आप देख लेते हो तो फिर आपको कोई दूसरा वीडियो इस तरह का देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप घर बैठे आप टैली प्राइम के मास्टर बन जाओगे। तो यहाँ पर देखो 82 पैसा आ रहा है, तो कितना पैसा जोड़ेंगे कि 1 रुपया हो जाएगा। तो मैथ तो आपका अच्छा होगा ही, तो भैया बोलोगे 0.18 पैसा, यानी कि 18 पैसा। देखो हम लोगों ने जोड़ा तो यहाँ पर कितना हो गया, 1179 रुपया। क्लियर है। यही पैसा अगर माइनस करना होता तो हम यहाँ पर माइनस मारते और 82 पैसा मारते, तो वो पैसा हट जाता, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बिल नंबर डालेंगे और यहाँ पर इसे सेव कर लेंगे। तो देखिए हम लोग ने सर्विस बाय कर लिया। इसी तरीके से जितना भी सर्विस है आप बाय कीजिए, ट्रेडिंग का भी काम कीजिए और सर्विस का भी काम कीजिए। तो हम इसका ITC क्लेम कर रहे हैं। चलिए साथ ही साथ हम लोग क्या करते हैं कि जो कि जीएसटी का जो रिपोर्ट है, यानी कि GSTR1, GSTR3B और GSTR2 वो किस तरीके से जनरेट हो रहा है, इसके लिए हम लोग चले जाते हैं डिस्प्ले में। डिस्प्ले में जाने के बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा जीएसटी रिपोर्ट्स। आपको इसके अंदर चले जाना है। जब यहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा GSTR1, GSTR2 और GSTR3B।
तो चलिए पहले हम लोग चलते हैं GSTR 1 में। देखिए जैसे हम लोग GSTR 1 में हम लोग जाते हैं, तो जो भी हम लोगों ने माल जो सेल किया, GSTR 1 का मतलब क्या होता है, सेल का डिटेल्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है B2B यानी कि रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड, हमने यहाँ पर एक ही मैंने बनाया है। तो यहाँ पर देखिए वो यहाँ पर आ चुका है। उसके साथ साथ जब आप नीचे आओगे तो B2C हमने यहाँ पर एक और भी इनवॉइस हमने बनाया, लेकिन वो किसी किया अनरजिस्टर्ड को, तो वो भी यहाँ पर आ चुका है। तो हमारा रिपोर्ट भी बिल्कुल सही जा रहा है। ये तभी जा रहा है जबकि हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन सही सही किया है, नहीं करेंगे तो रिपोर्ट भी गलत होगा। इसी तरीके से हमें देख लेना है GSTR 3B। आप जानते हैं कि GSTR 3B में क्या होता है भैया, समरी आता है, और GSTR 1 में क्या आता है, हर एक बिल का डिटेल्स। और GSTR 3B में हमारा क्या होता है, परचेस का भी समरी आता है। तो यहाँ पर आप देखो, आपको यहाँ पर दिख रहा है ऊपर वाला जो है वो आपका ऑटोमेट सप्लाई का डिटेल्स है, और नंबर 4 जो है ये हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट का यहाँ पर समरी दिया हुआ है। अल्ट F1 मारिए तो आपको पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाएगा, यानी कि इसका इफेक्ट भी हमारा बिल्कुल सही सही आ रहा है। इसके मारिए इसी तरीके से हम लोग GSTR 2 भी देख लेते हैं। और हमको पता है कि GSTR 2 का मतलब क्या होता है, परचेज। हम जो माल खरीदते हैं, आपको पता है GST के पोर्टल पे उसका इफेक्ट कहाँ दिखता है, GSTR 2 पे दिखता है ना। GSTR 2 है, 2P है, आपको क्लियर है ना। तो यहाँ पर हमारा डिटेल्स भी यहाँ पर दिख रहा है कि हाँ भैया हमने दो हमारा बिल है और वो इसका टैक्सेबल अमाउंट इतना है और हम इसका इतना ITC अवेल किए हैं। तो ये हमारा रिपोर्ट बिल्कुल सही जनरेट हो रहा है, इसमें कोई वैसा इशू नहीं है। तो आप इस तरीके से अब इस पर ट्रैक भी रख सकते हैं। तो हमारा रिपोर्ट बिल्कुल सही जा रहा है। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं पीछे। मेन हमें टैली प्राइम पे और क्या जानना है, GST से संबंधित आपका बिलिंग, कि भैया हमारा बिलिंग जो है वो बिल्कुल ही ऑटोमेटिक तरीके से होना चाहिए। सब कुछ बना हुआ है, लेकिन मैं आपको और भी ऐड करके बताऊंगा कि आप जब इनवॉइस बनाओगे ट्रेडिंग कंपनी के लिए, तो उसमें क्या क्या चीजें ऐड हो सकती हैं। इसके लिए हम लोग चले जाते हैं क्रिएट में। क्रिएट हो जाने के बाद आपको चले जाना है वॉचर टाइप में। कहाँ चले जाना है, वॉचर टाइप में। तो हम लोग चले जाते हैं वॉचर टाइप में। देखो आप यहां से चाहो तो एक नया वॉचर भी बना सकते हो, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि आप एक नया वॉचर ही बनाओ। आप वॉचर में आप ऑल्टरेशन भी आप कर सकते थे, तो वो आप कैसे करते, तो आपको यहाँ पर क्या करना था, ऑल्टर में चले जाते। ऑल्टर में जाने के बाद आपको चले जाना था वॉचर टाइप में। फिर जितने भी वॉचर रहते वो आपको यहाँ पर दिख जाते। जैसे कि मुझे सेल में करना है तो यहाँ पर से मैं सेल में ले लेता और यहाँ पर मैं इसे क्या करता, ऑल्ट्रेशन कर लेता। लेकिन मैं आपको एक नया वॉचर ही बना के मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो गेट फॉर टैली में आइए, तो हमें कहाँ चले जाना है, क्रिएट में, ठीक है। हमें ऑल्टर में नहीं जाना है, क्रिएट में जाना है। क्रिएट में जाने के बाद वॉचर टाइप में चले जाइए। उसके बाद मैं यहाँ पर मैं बनाता हूँ टैक्स इनवॉइस करके, एक मैंने वॉचर का नाम मैंने रख दिया। अब बाकी जो नाम रखना रखो। यहाँ पर इसका जो ग्रुप लेना है वो सेल लेना है, क्योंकि हम लोग सेल के लिए बना रहे हैं। यहाँ पर से सेल ले लीजिए। एब्रीविएशन यानी कि उसका जो नाम है उसको बाय डिफॉल्ट रहने दीजिए। फिर यहाँ पर दिया हुआ है आपका वॉचर टाइप, यहाँ पर यस यहाँ पर छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे देखिए मेथड ऑफ वॉचर नंबरिंग, आपका यहाँ पर जो नंबर है वो आप किस तरीके से आप रखना चाहते हैं, आपका अलग अलग आपका ऑप्शन दिया हुआ है। तो मेरे हिसाब से क्या रहना चाहिए भैया, ऑटोमेटिक। अगर एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, बाय डिफॉल्ट अगर आप चाहते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में आपका बिल नंबर बढ़ता रहे तो आप क्या रखेंगे, ऑटोमेटिक। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं ऑटोमेटिक भी हो और उसमें हम लोग मैनुअल भी करें, तो फिर आपको क्या लेना, ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड। तो ये आपका दोनों काम करेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं सिर्फ मैनुअल ही हो, हम जो डालें वही रहे, प्लस मल्टी यूजर ऑटो, ये दोनों ऑप्शन लगभग मिला जुला के सेम ही है। तो आप इसमें से कोई भी एक फीचर्स को आप अवेल कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं लेने वाला हूं ऑटोमेटिक। यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, अगर आपको अपने इनवॉइस नंबर का फॉर्मेट बनाना है तो आप इसे यस करेंगे, नहीं तो आप इसे नो करके अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा देंगे। लेकिन फिलहाल मैं इसे यस करता हूं क्योंकि मुझे आपको सिखाना है। तो चलिए स्टार्ट नंबर हमारा 1 रहेगा। यहाँ पर आप गौर से देखिए, इस फीचर को समझना आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विड्थ ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट, ये क्या होता है कि जैसे देखिए कि अगर हमारा बिल का फॉर्मेट है 4 डिजिट का, 5 डिजिट का, जितने भी डिजिट का है वो आपको नंबर यहाँ पर पुटअप करना पड़ेगा। जैसे कि हमारा 0001 है तो यहाँ पर टोटल डिजिट कितना हो गया, 4। तो हम यहाँ पर से 4 लेंगे। अब यहाँ देखिए प्रेफिल विद 0,
जो भी नंबर आपका है, क्या उसके पहले आपको 0 चाहिए? हाँ चाहिए, तो आपको क्या करना है, इसे यस कर देना है। अब यहाँ पर एप्लीकेबल आपका जो फॉर्म होगा बाय डिफॉल्ट भैया वो 1 अप्रैल ही होगा, स्टार्ट नंबर 1 होगा, और हम जो नंबर का जो फॉर्मेट बनाएंगे वो पूरे 1 साल के लिए ही बनाएंगे, तो हम यहाँ पर ईयरली लेंगे। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं प्रीफिक्स डिटेल्स में। अब ये क्या होता है, आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा कुछ इस तरह का फॉर्मेट अगर आप बनाना चाहते हैं, जैसे जो भी आपके कंपनी का नाम है ABCD, आपके कंपनी का नाम है ABCD/0001/ फाइनेंशियल ईयर 21-22। तो अगर इस तरह का फॉर्मेट बनाना है तो आपको क्या करना है, आपको प्रीफिक्स डिटेल्स में वो ABCD आपको पुटअप करना और स्लैश ये आपको पूरा ले लेना है। उसके बाद जब इधर आएंगे सफिक्स डिटेल्स में इंटर मारने के बाद आपको स्लैश फाइनेंशियल ईयर आपको क्या ले लेना है, 21 से 22। तो ये आपका फॉर्मेट बिल का तैयार हो गया। तो चलिए हम लोग इसे क्या करेंगे भैया, आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर टैली प्राइम में एक फीचर्स को ऐड किया गया है, अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन। कभी कभी क्या होता है, हम जो सेल जो करते हैं हम कुछ आइटम को गिफ्ट भी करते हैं, है ना, तो गिफ्ट भी करते हैं तो हम उसमें वैल्यू नहीं लेते हैं, तो आपको क्या करना है, इसे यस कर देना, नहीं तो आप क्या करेंगे, इसे नो रखेंगे। ठीक है, तो यहां पर से जो चीज को आपको अवेल करना है आप इसे यस कीजिए, नहीं तो मेरे हिसाब से आप इसे नो ही रखिए, तो कोई टेंशन नहीं है। अब ये यहाँ पर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, प्रिंटिंग। मैं चाहता हूं कि मैं जैसे ही मैं वॉचर को सेव करूं वो प्रिंटिंग में चला जाए, तो आपको इसे यस कर देना है, तो मैं इसे यस कर देता हूं। यूज फॉर पॉइंट ऑफ सेल इनवॉइसिंग। अब ये क्या होता है, देखिए ये जो आपका पॉइंट ऑफ सेल है इसकी अलग ही दुनिया होती है। पॉइंट ऑफ सेल का माने क्या होता है, ओनली नगद ट्रांजैक्शन, चाहे वो आपका डेबिट कार्ड से हो, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हो, या कैश में हो, या फिर आपका चेक के थ्रू हो, इसमें उधारी का कोई गपशा नहीं है। तो ये आपका पॉइंट ऑफ सेल है, इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप अधिक जानकारी के लिए हमारे उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो फिलहाल ये हमारा नो रहेगा क्योंकि ये हमारा पॉइंट ऑफ सेल के लिए नहीं बन रहा है। सीधा इंटर मारिए, नीचे आइए, यहाँ पर आपको लेना है डिफॉल्ट जुडिक्शन। तो हमारा ये जो भी लीगल इश्यू होगा, तो हमारा जो कोर्ट कचहरी का मामला होगा वो हमारे सिटी भागलपुर से होगा। आपका जो सिटी है तो आपको वो यहाँ पर पुटअप करना है। अब आइए सेट ऑल्टर डिक्लेरेशन, इसे आप जरूर यस कीजिएगा। जो भी आपके फर्म का टर्म्स एंड कंडीशन है, आपको आइटम से लेकर के सेल से संबंधित, वो आपको यहाँ पर पुटअप करना है। जैसे मैं यहाँ पर पुटअप कर रहा हूँ, रटी रटाई चीज, गुड्स वंस सोल्ड विल not be taken back। ठीक है, उसको नंबर 2 आपको लेना है, तो कंट्रोल दाबिए और इंटर मारिए। अब नीचे आ जाइएगा नंबर 2। अब यहां पर आप दे दीजिए इंटरेस्ट विल बी चार्ज एट द रेट ऑफ 1% इफ ड्यू डेट एक्सीड्स। तो जो भी आपका टर्म्स कंडीशन है, ठीक है, वो आप यहां पर पुटअप कीजिए और इसे एक्सेप्ट कीजिए। अब आइए, ये तो हुआ यहां तक आप किस तरीके से एक नया वॉचर बना सकते हो। इस तरीके से आप टैली में एक अपना भी वॉचर बना लो, जो कि टैली दिया हुआ है। उसके अलावा यह आपका टैक्स इनवॉइस एक अलग से वॉचर बन गया, वो किसके अंतर्गत, सेल के अंतर्गत। अब जो है कि आपको भैया ऑटोमेटिक इनवॉइस बनाना है कि कोई बच्चा भी रहे वो टैली पे काम कर ले, जो अनट्रेन भी है थोड़ा बहुत टैली जानता है वो भी जीएसटी का बिलिंग कर ले। बहुत ही सिंपल है। तो आप वो कैसे करोगे, नेम ऑफ क्लास के जरिए से। ठीक है, तो नेम ऑफ क्लास में आपको क्या करना है, कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर अक्षर डालना पड़ेगा। तो मैं डाल रहा हूं यहाँ पर GST। ठीक है, हमें को एक नई दुनिया में लेके गया। अब यहाँ पर देखिए एक्सक्लूड दिस ग्रुप, यहाँ पर ये ऑप्शन दिया हुआ कि आपको कौन कौन से ग्रुप को छोड़ देना है इस वॉचर में। तो भैया देखिए, बिलिंग करने के लिए आपको OCC नहीं चाहिए और ना ही आपको ब्रांच एंड डिवीजन चाहिए, आप इसे छोड़ दीजिए। ठीक है, अब आपको कौन कौन से ग्रुप को रखना है कि हम किसी किसी बिलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ले लीजिए बैंक अकाउंट, यहाँ पर कैश लीजिए, और सीधी सी बात है डेटर एंड क्रेडिटर को जरूर लीजिए। ठीक है, एंड ऑफ लिस्ट नीचे आ जाइए। यहाँ पर से जो कॉमन हमारा जो लेजर है वो क्या है, सेल है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर से आपको सेल ले लेना है। यहाँ पर देखिए आपका क्रिएट का भी ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे एंटर मारेंगे ये आपको लेजर में लेके चला आएगा। अगर नहीं बना हुआ रहता तो हम यहाँ पर सेल ले लेते हैं। बाकी इसमें आपको किसी चीज में नहीं पढ़ना, सीधा नीचे
आपको आ जाना है एडिशनल अकाउंटिंग एंट्रीज। अब जैसे कि इसके साथ साथ आपको क्या क्या चीज को ऐड करना है। अभी अब देखिए, अभी जो हम लोगों ने बनाया है एस जीएसटी, सी जीएसटी, आई जीएसटी और राउंड ऑफ, ठीक है, आप वो यहाँ पर से अब इसे ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक और चीज मैं आपको आगे बढ़ के मैं बताऊं, हम जब बिलिंग करते हैं तो हो सकता है कि आपका कुछ एडिशनल चार्जेस भी हो, और आप उस पे आप क्या करते हो, टैक्स को चार्ज करते हो। जैसे कि आपका पैकिंग चार्जेस है, आपका कुरियर चार्जेस है, आपका इंश्योरेंस चार्जेस है, उन सबको जोड़ करके जो फिगर आएगा आप उस पर टैक्स को चार्ज करोगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसी तरीके से यहाँ पर से आपको वो लेजर भी बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाना है, तो देखिए अल्ट सी मारिए। अब यहाँ पर से आपको क्या बनाना है, जैसे कि पैकिंग चार्जेस, ठीक है, पैकिंग चार्जेस, यानी कि आप जो बिल बनाते हैं ना उस पर आप लोग पैकिंग चार्जेस भी किसी से लेते हो, किसी से नहीं लेते हो। तो ये तो आपको बनाना पड़ेगा ना, उसमें वो मेंशन करना पड़ेगा। तो पैकिंग चार्जेस, अब जैसे सेल के लिए बना रहे हैं तो ये सेल से संबंधित है पैकिंग चार्जेस, यानी कस्टमर सब रिकवर करोगे उससे पैसा, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा। ठीक है, यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को आप स्किप ना करें, आप अच्छी तरीके से वीडियो को आप देखें। इंटर मारिए। अब यहां पर आपको क्या करना है, इज जीएसटी एप्लीकेबल, तो नहीं, आपको पहले वाले ऑप्शन को नॉट एप्लीकेबल कर देना, जैसे कि मैंने कर दिया। हाँ, लेकिन नीचे आपको जीएसटी को एप्लीकेबल जरूर करना है यहाँ पर, है ना, इंक्लूड इन एसेसिबल वैल्यू कैलकुलेशन फॉर, यहाँ पर जीएसटी, हाँ इस पर हमको जीएसटी जोड़ के लेना भैया। तो यहाँ पर आपको जीएसटी जरूर लेना है। और यहाँ पर बोथ दिया हुआ है, तो ये गुड्स के लिए भी काम करेगा और सर्विस के लिए भी काम करेगा। तो लेकिन हम लोग ट्रेडिंग कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, तो गुड्स लो तो भी चलेगा, बोथ लो तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये हम लोगों ने एक बनाया। अब आप यहाँ पर देखिए, आपको इसमें से जो कि कैलकुलेशन का मेथड है वो इसमें से कौन सा आपको लेना है, क्योंकि पैकिंग चार्जेस है, हम जिसको भी बिलिंग करेंगे तो उसका पैकिंग चार्जेस अलग अलग हो सकता है ना। तो यहाँ पर आपको क्या लेना है, एज यूजर डिफाइंड वैल्यू, देखिए ये वाला आपको ऑप्शन लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे, ये हमारा यस रहेगा। अब नीचे आइए, हो सकता है कि आप कुछ और भी अलग से एडिशनल चार्जेस ले सकते हो, जैसे कि आपका कोरियर चार्जेस, मैं यहाँ पर बना लेता हूँ एक कोरियर चार्जेस करके, आपका सेम रहेगा। यहाँ पर आपको नॉट एप्लीकेबल लेना है, यहाँ पर जीएसटी लेना है, यहाँ पर आपको बोथ लेना है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या लेना है, एज यूजर डिफाइंड वैल्यू, जो हम मैनुअल वहां पर डालेंगे। अच्छा, इसके अलावा जितने भी आपके एडिशनल चार्जेस हैं जो कि आप बिल पे आप छाप के लाना चाहते हो, जिस पर टैक्स सब लेना चाहते हो, वो पहले आप सबको यहाँ पर से सिलेक्ट कर लो। उसके बाद आपको क्या लेना है, एस जीएसटी जो कि पहले से बना के रखे हुए, इंटर मारिए, सी जीएसटी लीजिए, इंटर मारिए, उसके बाद आई जीएसटी लीजिए। ठीक है, उसके बाद इंटर मार के आप नीचे आइए। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप बिलिंग को राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो फिर आपको राउंड ऑफ भी आपको लेना पड़ेगा, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी बना के रखा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको तो ऑटोमेटिक बनाना है ना, आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या लेना है, ये वाला आपको ऑप्शन लेना है, एज टोटल अमाउंट राउंडिंग। चलिए, तो हम लोग ले लेते हैं एज टोटल अमाउंट राउंडिंग। उसके बाद आपको मेथड कौन सा अप्लाई करना है, नॉर्मल राउंडिंग। उसके बाद आपको जो राउंडिंग का लिमिट होगा वो 1 रुपया होगा, क्योंकि छूटने वाला पैसा अगर 49 पैसे से कम है या 49 पैसे तक है तो वो 0 हो जाएगा, लेकिन 50 पैसा 50 पैसे से ज्यादा है तो वो 1 रुपया बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, वॉचर टैब में जाकर के नेम ऑफ क्लास के जरिए से आपको इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन आपको कर लेना है। तो आपका क्या होगा, बिलिंग आराम से हो जाएगा। अब आप देखिए, काम खलास हो गया। अब आप आइए अकाउंटिंग वॉचर में, अकाउंटिंग वॉचर में आइए, यहाँ पर देखिए ट्रांजैक्शन में वॉचर आपको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। चलिए, तो इसके अंदर आ जाइए। अब आपको क्या करना, F8 को प्रेस करना। ठीक है, F8 को प्रेस कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपको 2 वॉचर दिख रहा है, ये तो भैया टैली का बना हुआ, ये हम लोगों ने बनाया टैक्स इनवॉइस। इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। देखिए, जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर एक और दिख रहा है ना, जीएसटी। तो ये है आपका ऑटोमेटिक बिल बनाने का जरिया। ठीक है, तो चलिए हम लोग इससे ले लेते हैं, जीएसटी ले लेते हैं, इंटर मारिए। देखिए आपका सारा ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा, हाँ जी दिख रहा। तो फिलहाल अभी हम लोग कहाँ है, अकाउंटिंग इनवॉइस में है। तो चलिए हम लोग मोड को चेंज कर लेते हैं, चेंज मोड पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर ले लेते हैं आइटम इनवॉइस।
ठीक है। तो चलिए, जैसे कि हम लोग नगद में ही बना रहे, अब मैं दिखा रहा हूँ कि अब देखिए बिल आपका कैसे बनेगा। यहाँ पर मैंने काउंटर सेलेक्ट किया तो नगद लीजिए, कंट्रोल ए मारिए, अगेन कंट्रोल ए मार के सेव कीजिए। जो भी आपका स्टॉक आइटम है वो यहाँ पर ले लीजिए। जैसे कि मैंने ले लिया वीवो का चार्जर ही ले लिया, 1 पीस लिया, 999 का लिया। देखिए जैसे हम लोग एंटर मारेंगे तो उसने यहाँ पर टैक्स भी कैलकुलेट कर दिया और इसने यहाँ पर राउंड भी कर दिया, तो है ना, बिल्कुल एकदम ऑटोमेटिक तरीके से काम हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि ये जो एडिशनल चार्जेस है, पैकिंग चार्जेस, कोरियर चार्जेस, अगर किसी का होगा तो वो तो पुटअप करोगे ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे अमाउंट वाले में। अगर परसेंटेज के हिसाब से कोई चार्ज करते हैं तो आप यहाँ पर परसेंट में भी डाल सकते हैं। देखो जैसे हम लोग डालेंगे यहाँ पर 10%, तो वो अपने से कैलकुलेट करके यहाँ पर ला दिया ना। तो ये डिपेंड करता है हमारे बिलिंग के ऊपर। तो मैंने यहाँ पर मारा 100 रुपया। देखो जैसे हम 100 रुपये मारेंगे तो यहाँ पर आपका टैक्स का पैसा भी यहाँ पर कैलकुलेट हो रहा है। इसको ही मारेंगे 100 रुपया तो देखो यहाँ पर इसका टैक्स का पैसा भी यहाँ पर कैलकुलेट हो रहा है। तो बहुत ही सिंपल है। तो हम इस तरीके से बिलिंग भी कर सकते हैं। अब देखो जैसे हम लोग इसे सेव करेंगे, ये बाय डिफॉल्ट कहाँ चला गया, प्रिंट पे चला गया। आपको 3 ऑप्शन आ रहा है ना। अगर आप यहाँ पर प्रिंट पे क्लिक करोगे तो आपका डायरेक्टली प्रिंट पे चला जाएगा, लेकिन आपको वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन जरूर करना पड़ेगा। तो हम लोग एक बार प्रीव्यू करते हैं। यहाँ पर देखिए आपको इस तरह का यहाँ पर दिख रहा है ना। अभी आप देखो यहाँ पर डिटेल्स इसका नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि भैया ये दूसरे पेज पे चला गया। देखो पेज 1 एंड 2 यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, पेज 1 एंड 2 ये आपका दूसरे पेज पे चला गया। तो इसको सेटअप हम लोग कैसे करेंगे, चलिए हम लोग इसे तेजी से सीख लेते हैं कि वन टाइम का कॉन्फ़िगरेशन आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग चले आए कॉन्फ़िगरेशन में। अच्छा, यहाँ पर लंबा चौड़ा लिस्ट ही दिया हुआ है। आप 1 बाय 1 करके भी आप इसे यस नो कर सकते हो, लेकिन आप जिसे जानते हो आप यहाँ पर सर्च बार में भी आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो। जैसे कि मुझे चाहिए कि जो जीएसटी का रेट है वो हमें उसे यस करना, तो यहाँ पर आप जीएसटी का रेट डालोगे तो यहाँ पर देखो शो जीएसटी का रेट आ गया। अब आपको क्या करना है, आपको इस पर क्लिक करना माउस से। देखो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो क्या होगा, वो यस हो जाएगा, जैसे भी क्लिक करोगे वो नो भी हो जाएगा। तो फिलहाल हमें इसे यस करना है। इसी तरीके से आप ऐसे भी आप इसे सेलेक्ट आप कर सकते हो। आप यहाँ पर नीचे चले जाओ, जो चाहिए आपको उसे यस करना है, जो नहीं चाहिए आपको उसे नो कर देना है। जो भी हमने यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऐड किया था वहाँ पर देखिए डिक्लेरेशन भी आ रहा है, और यहाँ पे सारा जो कि टैक्स से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब कुछ यहाँ पे आ चुका है। तो ये तभी हो सकता है कि जब आप प्रिंटिंग का कॉन्फ़िगरेशन आप सही सही कर लेते हो। और यहाँ पर देखो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारा इनवॉइस नंबर का फॉर्मेट। यहाँ पर देखो बाय डिफॉल्ट 1 आया। अब हम लोग जैसे ही दूसरा बिलिंग करेंगे वहां पर क्या होगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। देखो जैसे किया यहाँ पर 2 आ गया ना। अब हम लोग यहाँ पर एक और हम लोग बिलिंग करते हैं, कंट्रोल ए। हम लोग यहाँ पर कुछ भी एक दोनों आइटम यहाँ पर ले लेते हैं। ये भी 1 पीस लिया, यहाँ 29,999 रुपये ले लेते हैं। और दूसरा हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं वीवो का चार्जर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उसने यहाँ पे SGST पकड़ लिया। जो भी आपका एडिशनल चार्जेस है दीजिए, नहीं तो इसे ब्लैंक छोड़िए। ये तो आपका सीखने का काम था, ये हम लोगों ने सीख लिया। यहाँ पर इंटर मारिए, देखिए यहाँ पर आपका प्रीव्यू में चला गया। अब आपको जैसे इसके पीडीएफ में अगर कन्वर्ट आपको करना है, इनवॉइस आपको प्रिंट ना लेकर के पीडीएफ इसका बनाना, मेल से भेजना है, तो यहाँ पर आपका एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। तो बस आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपका करंट है तो यहाँ पर आपका कंट्रोल+E प्रेस कर दीजिए और यहाँ पर सेंड पे आपको क्लिक कर देना है। ये देखिए आपका पीडीएफ भी कन्वर्ट हो गया, तो आपका ये इनवॉइस बनकर तैयार हो गया। तो देखिए आपके टैली पे तो ये परचेज सेल रिसीव पेमेंट आपका होता रहेगा। सबसे जो बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज होता है वो होता है जीएसटी का रिटर्न। तो हम लोग इसके मारते हैं, गेट ऑफ टैली में अगेन आ जाते हैं। आपको चले जाना डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, जीएसटी रिपोर्ट्स में। अब जैसे कि GSTR1 और GSTR3 का रिटर्न आपका फाइल होने वाला है, तो सबसे पहले आपका GSTR1 का रिटर्न जाएगा। तो आपको GSTR1 पे आपको आ जाना है। अब देखिए आपका रिपोर्ट तो सब कुछ बना हुआ है ही। अब सीधी सी बात है, इसे अपलोड करना है जीएसटी के पोर्टल पे इसी डेटा को। तो आपका जो भी पीरियड होगा आप F2 को प्रेस कीजिए। अगर मंथली मोड में जाता है तो आपको 1 मंथ का यहाँ पर रेंज लेना, अगर क्वार्टरली वे में जाता है तो आपको
3 महीने का रेंज आपको लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो ओपन जीएसटी पोर्टल का भी ऑप्शन दिया हुआ है। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे ये आपको सीधे जीएसटी के पोर्टल पे लेके चला जाएगा। तो चलिए हम लोग इसे फिलहाल इसे मिनिमाइज कर देते हैं। सबसे पहले आपको ये जो फाइल है आपको पहले इसे जेसन में आपको इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर ई रिटर्न्स है, ठीक है, आपको इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर 3 फाइल का फॉर्मेट दिया हुआ है, आपका CSV है, एक्सेल है और आपका JSON फाइल है। लेकिन आप चाहते हो कि डायरेक्टली हमारा जीएसटी के पोर्टल पे डेटा अपलोड हो जाए, तो आपको क्या करना है, जेएसएन फाइल आपको लेना है, क्योंकि जीएसटी के पोर्टल पे ऑफलाइन के जरिए आपका जेएसएन फाइल ही अपलोड किया जाता है। अगर आप एक्सेल लेते हो तो फिर इसके लिए आपको ऑफलाइन टूल का इस्तेमाल करके फिर उसे जेएसएन फाइल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपका जीएसटी के पोर्टल पे अपलोड होगा। तो आपको क्या करना है, जेएसएन फाइल ही आपको लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पर सिंपल वे में इसे आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट कर देना है। ये देखिए हम लोग जैसे ही इसे जेएसएन फाइल में एक्सपोर्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारा जेएसएन फाइल बन चुका है। यही आपका फाइल क्या होगा, जीएसटी के पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा। मैंने जीएसटी ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन के लिए बहुत सारे वीडियोस मैंने कर रखे हैं कि आपको जीएसटीआर 1 या फिर जीएसटीआर 3B आपको किस तरीके से अपलोड करना है, वो पूरी जानकारी के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएं, आपको सारा जीएसटी का वीडियो वहां पर दिख जाएगा। तो मैं बात कर रहा था कि अगर आप टैली प्राइम पे काम करते हो तो अगर आप सही से कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हो तो आपका रिपोर्ट भी सही से जनरेट हो रहा है। फिर आप इस टूल के जरिए से, इस कमांड के जरिए से आप सिंपल वे में आप अपना रिटर्न भी फाइल कर सकते हो, चाहे वो आपका जीएसटीआर 1 हो या फिर आपका जीएसटीआर 3B हो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपने ये सीख लिया होगा टैली प्राइम में हमें जीएसटी का सारा काम हम किस तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों अगर कोई आपको इम्पोर्टेंट फाइल या नोट्स वगैरह चाहिए तो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप सिंपल वे में आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम अब इसे लाइक आप ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी दिन नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।